अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपनी एक चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है चिकन जिंजर। ये देखने में तो चिकन कढ़ाई की तरह है लेकिन बनने में और खाने में बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने पूरे होल एक चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने छोटे पीसेस में काट ली। इसमें मैं बिल्कुल ही ऑयल अभी यूज़ नहीं करूँगी। इसमें मैं तकरीबन 5 to 6 मैंने बारीक चॉप किए हुए मैं टमाटर इसमें यूज़ करूँगी और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर को बारीक चॉप कर लिए हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये। अब मैं इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। चिकन में मैंने ये तीनों चीज़ें डाली हैं और इसी से मैंने पकाना है। और अभी मैं कुछ भी मसाला या ऑयल इसमें ऐड नहीं करूँगी। आपने अभी चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखिएगा ताकि जो टमाटर है और चिकन का पानी निकल आए। और इसी में ही इसने जिंजर और गार्लिक में जो जिंजर गार्लिक और टमाटर के पानी में इसने पकना है चिकन ने। ये देखिए इसका थोड़ा सा पानी निकल भी आया है अभी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसको मैं तकरीबन 15 to 20 मिनट ढक के रखूँगी और इसे पकने दूँगी। ये मैं देखिए इसका पानी अच्छा खासा निकल गया। अब मैं जो हूँ इसका मैंने फ्लेम जो है हाई कर लिया है ताकि जो इसका पानी है ना वो ड्राई हो जाए। इसका जो चूल्हे का फ्लेम आप हाई कर लीजिएगा। अभी मैं बिल्कुल भी इसमें मसाला कोई भी ऐड नहीं करूँगी और इसी पानी में इसे पहले मैं पकने दूँगी। अब मैंने इसे तकरीबन 10 to 50 मिनट्स हाई फ्लेम में पकाऊंगी। देखिए इसमें तकरीबन पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। और देखिए टमाटर भी इसमें गल गया है। काफ़ी हद तक पानी देखें ड्राई है इसका। अब इस स्टेज में मैं अब इसमें मसाला ऐड करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें हाफ टी स्पून जो है मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इसमें हाफ टी स्पून। इसके बाद मैं इसमें जो 1 टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली ऐड करूँगी। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स करने। अभी भी मैंने जो इसका जो फ्लेम है अब थोड़ा सा आप हाई से जो है मीडियम रख लीजिएगा क्योंकि अब इसका पानी खुश्क भी हो गया है। आपने बिल्कुल हाई नहीं कीजिएगा वरना तो ये जलना शुरू हो जाएगा। अब हम थोड़ी देर इसको मसाले में पकने देंगे। तकरीबन मैं इसे जो है 3 to 5 मिनट्स मसाले में पकने दूंगी। अभी भी मैंने इसमें ऑयल और नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया है। देखें अच्छा खासा अब इसमें स्टीम आ गया। अब जो है मैं इसे चेक करूँगी। देखें ऑलमोस्ट ये जो है मसाले में ये पक चुका है और पानी भी इसका अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ही पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। ये काफ़ी अच्छी तरीके से मसाले में जो चिकन है भून गया है। ये चिकन जिंजर के जो है मज़ा ही इसी तरह है इसका, बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। आप इसी तरह स्टेप को फॉलो कीजिए। अब देखिए मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ये मैं तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड किया मैंने इसमें। इसे आप मिक्स कर लें ऑयल को और इसमें मैं 1 टीस्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा लेकिन अभी मैं 1 कर रही हूँ, हाफ मैं बाद में करूँगी। 1.5 टोटल मैं इसमें जो है नमक यूज़ करूँगी। इसे मिक्स कर लें आप। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऑयल के बजाय घी यूज़ करें और घी से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का आएगा।
इसे मैं ढक के रख लूँगी और इसे मैं तकरीबन फिर मैं 3 to 5 मिनट इसे पकाऊंगी कि ऑयल बाहर आ जाए। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया चिकन ने। ये जो ऑयल है वो किस तरह ऊपर इसकी बाहर आ रहा है नज़र। अब मैं इसमें बगैर फेंटी हुए 1 कप दही यूज़ करूँगी। योगर्ट जो है 1 कप बिल्कुल करना है आपने, और उसे बिल्कुल फेंटिएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी हमें पेस्ट जैसी नहीं चाहिए। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमने वही सारे मसाले यूज़ किए हैं, बस हमारा तरीक़ेकार जो है वो ज़रा चेंज है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सालन का जो जायका है और बिल्कुल ही चेंज आएगा, और टेस्टी भी ये बहुत ही बनेगा। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे फिर ढाँक के मैं रखूँगी। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि जो इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए और योगर्ट जो है इसका अच्छी तरह से भून जाए। आपने चेक कर लीजिएगा बेशक, जब आपका तेल छोड़ने लग जाए सालन, तो आप इसे कर लें कभी, क्योंकि योगर्ट मेरा काफ़ी थिक था। अगर आपका पानी वाला है तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा टाइम लेगा आपको। अब मैं इसमें जो है 2 टेबलस्पून मैं इसमें केचप करूँगी ऐड। और बिल्कुल परेशानी जो नहीं होइएगा कि केचप ऐड करने से सालन मीठा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद आएगा। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसकी कलर भी देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। और इसमें जो है अगर आप ऑयल थोड़ा कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड कर लिया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें अच्छा खासा इसका ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है और मसाला अच्छा खासा इसका भून चुका है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट है, बस हमारे एंडिंग का रह गया कि हमने इसे दम देना है। अब मैं इसमें जो है गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इंशाअल्लाह मैं ये गरम मसाले की भी आपको रेसिपी दूंगी। ये होममेड मेरा मसाला है, ये इसके 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी इसमें। और अब मैं इसमें जो है गार्निश के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया है चॉप किया हुआ, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून है। अदरक है, ये भी बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून। और जो ग्रीन चिली है ये 3 to 4 है। आप अपनी मर्ज़ी से तीनों चीज़ें कर सकते हैं ऐड। अब ये आप इसे ऊपर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि इसका टेस्ट भी इसमें आ जाए और खुशबू भी साथ साथ। और आपने इसे जब दम में रखेगा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा रखेंगे तो ग्रीन कलर जो इसका हरी मिर्च का और धनिया का है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसका आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ज़्यादा देर तक इसे कवर नहीं कीजिएगा, दम में रखिएगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ गया है और ऑयल भी बाहर आ गया है। जितना ये देखने में अच्छा है उतना ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये कैसा बना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।